ठीक है। आत्मिक इसराइल और शारीरिक इसराइल दो अलग अलग विषय है जिसे हमें समझना है। और यूं कहे कि उस राम को भी निकालना पड़ेगा शारीरिक ना। शारीरिक इसराइलियों को परमेश्वर जो सिखाना चाहता था, और वे उस बात को कुछ सीखते रहे और कुछ सीख नहीं पाए। जेनरेशन चेंज होते गया, अलग अलग जेनरेशन आए। और अर्थात जो अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद इसराइल, जो उसी के नाम से परिवर्तन होते हुए उसका नाम परमेश्वर ने इसराइल रखा। वहां से इसराइल सारे आए। और उससे पहले भी हम जो परमेश्वर के लोगों को देखते हैं जो अब्राहम से पूर्व। ठीक है। तो इसराइल तो पैदा हुआ ही नहीं था, जिस प्रकार से मैंने कल भी बोला था, उसके आगे दिन भी बोला था। परमेश्वर अपने लोगों को चुना, उसके द्वारा से नेक्स्ट पीढ़ी आए, उनको चुना। और वे परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। नूह परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। तो उसके आने वाले पीढ़ी भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए था। पर जब हम देखते हैं इसराइलियों को, यानी कि यहूदियों को, वे ही यीशु मसीह को तिरस्कार किए। यूहन्ना 1 अध्याय में वो बात लिखा हुआ है। वे ही यीशु को तिरस्कार किए, उसको ग्रहण नहीं किए। वो अपनों के पास आया, और ज्योति अपनों के पास आया, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं। पर परमेश्वर की योजना अन्य जातियों की ओर वो गया। और ये जो योजना यीशु मसीह के क्रूस में जान देने के बाद की विषय नहीं, पहले से भी है। पर एक प्रगट रूप में जो बातें, जो योजना छिपी हुई थी कलीसिया का, वो बातें जो परमेश्वर के हृदय में था, वो यीशु मसीह के क्रूस में जान देने के बाद, उसके लहू बहने के बाद, उसके जी उठने के बाद वो योजना प्रकट होता है। हालेलुया। अब कलीसिया के द्वारा से जो अन्य जाति पाए जाते हैं, वे स्वभाव में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, स्वभाव में वो नया जीवन चलने वाला। हालेलुया। और इसके विषय में अंतर बहुत जगह पर लिखा हुआ है। व्यवस्था को मानने वाला और व्यवस्था जिनके लिए मर गया, या यूं कहे कि व्यवस्था के लिए वो मर गए और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जी गए। ये रोमी के पुस्तक में लिखा है। ठीक है। वो आ, 7 अध्याय में लिखा है। एक अंतर को आप देख सकते हो उसमें। रोमी के पुस्तक 7 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। एक, दो, तीन कोई पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है,
परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। हाँ, देखिए यहाँ पे व्यवस्था और उसको मानने वाला व्यक्ति के विषय में ऐसा उदाहरण दिया है मानो कि व्यवस्था उसका पति है और मानने वाला व्यक्ति उसका पत्नी है। पर व्यवस्था मरता नहीं है, पत्नी मर जाती है और व्यवस्था से छूट जाती है, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से वो जी उठती है। अब व्यवस्था का अधिकार, हक उस व्यक्ति पर नहीं जो व्यवस्था के अधीन था, पर वो मर कर के जी उठा है। अब वो दूसरे से विवाह कर सकता है, और वो विवाह करने वाला जो एग्जाम्पल है वो मसीह के साथ तुलना किया गया है। व्यवस्था से था, अब वो मर करके जी उठा, अब यीशु मसीह के साथ है। ठीक है, ये विवाहित जीवन का दृष्टांत बताते हुए इस प्रकार से लिखा है। आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बार प्रचार किया हूं इस विषय को। ये अंतर करता है एक शारीरिक इसराइल और आत्मिक इसराइल को। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे कुछ हमारे सम्मुख वो हम देख पाते हैं। जो व्यक्ति आत्मिक इसराइल हो करके भी, या जो व्यक्ति परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से सही प्रकार से ना चलने के द्वारा से वे संसार के रीति पर चलते हैं। जिन्होंने अपना अधिकार को संसार में कंट्रोल होने के लिए दे देता है, जिसके बाउंड्री मानो तोड़ा हुआ है। कोई भी घुस जाता है, कोई भी जो निकलता है, घुसता है, और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, उसमें कोई जो पाबंदी नहीं। उस प्रकार से व्यक्ति हो जाता है जो व्यक्ति संसारिक है। पर वचन बोलता है रोमी के पुस्तक में और एफिसी में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन नया होता है, हम मसीह में नया सृष्टि हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए। हम जो पापी स्वभाव और पाप वाला व्यक्ति थे, पर यीशु मसीह में हमारा नया स्वभाव, नया जन्म होता है। इस आधार पर हम आत्मिक व्यक्ति होते हैं, शारीरिक व्यक्ति नहीं। वो चाहे इस्राएली चाहे यहूदी भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार से वो चलता है, वो व्यवस्था के लिए मर जाता है, अब वो मसीह के लिए हो जाता है, वो नया व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग सारे इस्राएली थे। पौलुस इस्राएली था, पर वे इस्राएल के, जो शारीरिक इस्राएल के बंधन में वे रहे नहीं, वो आत्मिक इस्राएल में परिवर्तन हुए। जो गैर यहूदी, आप और हम, इस्राएल हम थे ही नहीं और हम इस्राएल है भी नहीं, पर आत्मिक इस्राएल हम मानते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा को लेकर के। आत्मिक स्पिरिचुअल इसराइल हम मानते हैं। हमारा अधिकार परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही होता है। एक व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण किया और उसका अधिकार को वो दे दिया, जैसे सिमसोन दलीला को दे दिया, उस प्रकार से एक व्यक्ति अपना अधिकार, एक जवान अपना अधिकार अपना गर्लफ्रेंड को दे दिया और प्रभु उसमें राज करना छोड़ दिया। एक बहन जो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया।
रिश्ता बढ़ा, शादी हुआ, पर परमेश्वर के मर्जी के अनुसार से नहीं, सांसारिक रूप में, सांसारिक रीति रिवाजों में। मेरे आंखों के सामने बहुत ऐसे मैं देखा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। वो अधिकार को वो खोते हैं, अपने अधिकार को वो खोते हैं, अपना अधिकार को वो खोते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हो करके चलना और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार से, उसके वचन के अनुसार से स्थिर रहना उनका अधिकार है। आपका अधिकार है मतलब ब्लेसिंग भी है। आपका ब्लेसिंग है मतलब प्रतिज्ञा है। क्या आपने उस प्रतिज्ञा के अनुसार से आपने जिया? क्या आपने उस प्रतिज्ञा के अनुसार से आपने चला? यदि हाँ, तो आप किसी भी भली वस्तु से, किसी भी अच्छे बातों से, किसी भी आपके जो परमेश्वर जो हम सब के लिए प्रतिज्ञा दिया है, उससे कभी भी आप वंचित नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे अधिकार, ये अंतर करता है आत्मिक इस्राएल और शारीरिक इस्राएल, या आत्मिक व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति। उस 7 अध्याय में जो हम रोमी के पुस्तक देखते हैं, वहां पे लिखा है कि तो क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, कभी भी नहीं। व्यवस्था तो पवित्र है। 14 में लिखा है व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि मैंने नहीं चाहता, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस इस प्रकार से बोलता है और बोलता है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। पौलुस ये जो बातें लिखा है, ये जो बातें लिखा है, कुछ लोग समझते हैं, बोलते हैं कि पौलुस तो ऐसे बोलता है कि अजय, मैं जो करना चाहता हूं करता नहीं, जो मैं नहीं चाहता वही कर देता हूं। पौलुस जब उस प्रकार से करता है तो मैं कौन होता हूं? बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात।
पौलुस उस बात को बोल रहा है जो एक व्यक्ति आत्मिक बना नहीं है। पौलुस उस बात को बोल रहा है जो एक व्यक्ति शारीरिक जीवन चलता है। पौलुस उस बात को बोल रहा है जो व्यक्ति उद्धार पाया ही नहीं, वो व्यक्ति उस प्रकार से करता है। पर जो उद्धार पाया हुआ वो आत्मा के अनुसार चलता है। सबके बोलेंगे आमीन। अंतर को समझे, अंतर को हम समझे, इस बात को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। शारीरिक इसराइल और आत्मिक इसराइल। हम आत्मिक इसराइल हैं, हम प्रतिज्ञा के संतान हैं, हम आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति हैं। परमेश्वर सबको आशीष करे, आमीन।